बलूचिस्तान के अवाम ने तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सूबे का अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। सिपह सालार को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। नहीं आ सकता मेरा भाई जो चला गया, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुंचा। एक तसल्ली हुई, एक तशफ़ी हुई। तो जो अतर की बड़ी बेटी है उसने कहा, मुझे कह लगी बाबा तो चले गए लेकिन मुझे खुशी है कि एक पकड़ा गया, एक मारा गया। अतर मतीन का कातिल पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। शहीद के अहले खाना को कुछ राहत मिली। वालदा कहती हैं, कातिल अंजाम को पहुंचे, किसी और का बेटा नहीं छीन सकेंगे। शहीद अतर मतीन की बेटी ने कहा, बाबा तो वापस नहीं आ सकते मगर खुशी है कि कातिल अंजाम को पहुंचा। 18 साल से कम उम्र किसी भी शादी को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया, 18 साल से कम उम्र शादी की कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही कोई अदालत इसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। लड़की की बाजियाबी के केस में 16 साला सवेरा को वालदा के सुपुर्द करने का हुक्म। तुरुप का पत्ता वजीर आजम के हाथ आ गया। चौधरी बिरादरान ने आखिर दम तक साथ देने का यकीन दिला दिया। बोले, ऑपोजिशन की तरफ से बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, हमने सब ठुकराई। ऑपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले, तहरीक अदम एतमाद ले आए, डट कर मुकाबला किया जाएगा। चौधरी शुजात ने वजीर आजम को महंगाई कम करने के लिए इक़दामात का कहा। वजीर आजम ने अपने खिताब का हवाला दिया। बोले, महंगाई रोकने के लिए ही पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती की। आज एक बड़ा वाज़ेह मौका है। हुकूमती पार्टी के अपने लोग अपनी सीटें छोड़ने को तैयार हैं। इसकी एक टाइमिंग होती है, अदम एतमाद की टाइमिंग होती है। जब आपको हालात और नंबर ऐसे मिल जाएं और आप इसकी मैनेजमेंट कर लें। अदम एतमाद की मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल होती है। जब वो हो जाएगी तो इंशाल्लाह अदम एतमाद फाइल हो जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, इसलिए इमरान खान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। बोले, इनके अपने MNAs इनके साथ नहीं, हो सकता है अदम एतमाद अगले हफ्ते आ जाए। आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए। आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। बुज़दिल नहीं हो तो असेंबली तोड़ो, मैदान में आओ, इलेक्शन में पंजा लड़ाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज। बोले, इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद साथ ला रहे हैं। दावा किया, पेट्रोल और बिजली की कीमतें जियालों के मार से खौफजदा होकर कम की गई। पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर मज़ाहिया अंदाज में तनकीद भी कर डाली। आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? सिंध के वासियों, जब तक वफाक के मसाइल तुम्हें दस्तयाब नहीं होंगे, सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं मगर वसाइल सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जियालों पर तनकीद। बोले, कारकुनान की कीमत लगाई जा रही है। अली जैदी ने टंडो मस्ती में खूब मस्ती की। बिलावल के लिए बचपन की नज़म सुना दी। बेबी सो रहा है। ये किस किस्म का मजाक है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाह जी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ। ये ऐसे ही कह रहा है। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है। हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है पाकिस्तान को, हमने हर किस्म के इंसेंटिव्स देने हैं। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी, अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिया।
मुआशी पैकेज पहले ही दे देना चाहिए था, अब सनतें लगाओ और मईशत को मजबूत बनाओ। वजीर आजम ने इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट दे रहे हैं। शराकतदार पाकिस्तानी सनतकारों को भी टैक्स छूट मिलेगी। कोई मुल्क सब्जियां गंदम बेचकर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज का ऐलान। कारोबारी दुनिया ने भरी उड़ान। स्टॉक मार्केट में तेजी। ताजरों और सनतकारों ने पैकेज को गेम चेंजर करार दिया। अकील करीम डेडी कहते हैं पैकेज वक्त की जरूरत थी, लेकिन बड़े लोग फायदा उठाकर भी रोते हैं। पाकिस्तान हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर रहा है। IMF को रिलीफ पैकेज पर एतराज ना होगा। इस महंगाई के दौर में और महंगाई का लोगों को मुकाबला करने के लिए एक अच्छे पैकेज की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी ने ये टाइमली पैकेज दिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दौरा। वजीर दाखिला रावलपिंडी स्टेडियम का इंतजामात का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से की मुलाकात। बोले पूरा पाकिस्तान आपको खुशामदीद कह रहा है। मेहमानों को हेड ऑफ द स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी हासिल है। इंग्लैंड और दूसरी टीमें भी आएंगी। न्यूजीलैंड वाले भारतीय साजिश का शिकार हुए, मगर अब साजिश नाकाम हो गई। और आइसोलेशन खत्म, एक्शन शुरू। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। स्टीव स्मिथ सिक्योरिटी से मुतमईन। बोले पाकिस्तान में खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने होम कंडीशंस में पाकिस्तान को मुश्किल हरीफ करार दिया। अजहर अली, शाहीन शाह अफरीदी की गेंद सर पर लग जाने से पिच पर गिर गए। हारिस रऊफ कोरोना का शिकार हो गए, आइसोलेट कर दिया गया। NCOC ने सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों की इजाजत दी।